एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट लेक्चर में हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस। रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन सीरीज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस। जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रिवर्स अप्रोच क्वेश्चन बिल्कुल उल्टे चलते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है। बट रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस के अंदर जो चीजें गिवन होती हैं वो मिसिंग हो जाएंगी और जो चीजें मिसिंग होती थी, जो हमें फाइंड आउट करनी होती थी, वो गिवन हो जाएंगी। ठीक है, आपको अब इस क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और बताएगा कैलकुलेट क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन सीरीज, जस्ट लाइक द क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन होते हैं, 1 मिसिंग, 2 मिसिंग, 3 मिसिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ऑलरेडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे लिखी है, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था जैसा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मैकेनिज्म होता है ऐसे ही ये रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और आपको क्लास इंटरवल अब फाइंड आउट करना पड़ेगी कि इसकी क्लास इंटरवल एक्चुअली क्या बनेगी। ठीक, फाइन। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं, तो हमें समझ आएगा कि किस तरह से हमारे रिवर्स अप्रोच क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है और वो क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ ताकि समझ आए कि क्वेश्चन एक्चुअली किस तरह से गिवन होता है। इसका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल derived from using an arbitrary origin of mean and step deviation is 31.5 kg and 9 kg respectively। इसने क्या बोला है, मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा अरिथमेटिक मीन 31.5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9 kg। दो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है, वैसे भी मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्टिव इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, ये ऑलरेडी मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब इसको पूरा सुनना है। द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसीज गिवन है ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, इट मींस ये कंटीन्यूअस सीरीज है। ठीक है, कंटीन्यूअस सीरीज है, क्लास इंटरवल्स यहां पर होंगी बट गिवन नहीं है। डेराइव फ्रॉम यूजिंग एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन ऑफ मीन, डेराइव फ्रॉम यूजिंग एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन ऑफ मीन्स अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस कैलकुलेट किए हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन या शॉर्टकट मेथड की दो मेथड्स होती हैं, बाय टेकिंग एक्चुअल मीन एंड बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन। तो यहां पर जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट किया गया है, ये अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट किया गया। ए ले लिया गया एक अपने मिड वैल्यूज में से और उसके बाद dx निकाल लिया गया, फाइन। एंड स्टेप डेविएशन, और स्टेप डेविएशन तो समझ आ रहा है क्योंकि ये कॉलम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मींस ds वाली मेथड है, d डैश या ds वाली, जिसमें हम क्या करते हैं dx को i से या c से या h से, आप जो बोलो, उससे हम डिवाइड अल्टीमेटली करते हैं। तो मींस इसमें ये जो मीन कैलकुलेट किया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया गया है, ये स्टेप डेविएशन मेथड से अल्टीमेटली कैलकुलेट किया गया है। और दूसरी बात, जो उसमें डेविएशंस लिए गए वो डेविएशंस अज्यूम्ड मीन से लिए गए, फाइन। अब देखिए दो कॉलम है यहाँ पर, एक स्टेप डेविएशन का कॉलम है मींस जिसको हम ds बोलते हैं, मैं बेसिकली ds बोलता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज के कॉलम है और उसमें लिखा है कि डिटरमाइन द एक्चुअल क्लास इंटरवल, आपका एक्चुअल क्लास इंटरवल डिटरमाइन करनी है। देखिए, अब हमें यहाँ पर उसने क्लू दिया है और वैसे भी हमें समझ आता है कि स्टेप डेविएशन दे रखा है, तो इट मींस उसने स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट किया है, फाइन। अब मैं इनके फॉर्मूला लगाता हूं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर मैं x बार का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये फॉर्मूला होता है समेशन fds अपॉन समेशन f इनटू i प्लस a, अज्यूम मिल लेते हैं। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो दिस विल बी व्हाट, समेशन fds स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन fds अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर और रूट के बाहर इनटू i। ठीक है, फाइन। अब देखिए हमारे पास स्टेप डेविएशन है ds दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसको नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, स्टेप डेविएशन ds, तो यहां पर क्या होती है मेरे पास
क्लास इंटरवल होती, चलिए जी, और मुझे क्लास इंटरवल इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल क्लास इंटरवल। अब मान लीजिए मुझे स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास क्लास इंटरवल होती तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट मिड वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एज x, मिड वैल्यू फाइंड आउट करता, ठीक है। फिर इस मिड वैल्यू में से मैं कोई एक अज्यूमिंग लेता और फिर dx या d का कॉलम बनाता जिसका फॉर्मूला होता x माइनस a, बोला ना आर्बिट्रेरी ओरिजिन ऑफ मींस अज्यूमिंग से लिया है। फिर उसके बाद में ds का कॉलम बना था जिसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन i, और ये वैल्यू मैंने इधर से भी इरेज की है 3 2 1 0 -1 -2 और -3 गिवन। फाइन, तो ये वैल्यूज गिवन है, मींस स्टेप डेविएशन का कॉलम दिया हुआ है। अब अगर मेरे पास क्लास इंटरवल होती तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करता, dx कैलकुलेट करता, ds कैलकुलेट करता। अच्छा, अगर क्लास इंटरवल होती तो कैसे में मिड वैल्यू कैलकुलेट करता? तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये, अच्छा मिड वैल्यू अगर मेरे पास है तो मैं उससे क्लास इंटरवल इजीली निकाल सकता हूं। ये मेरे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैलकुलेट की जाती है। फाइन, बट अभी मेरे पास तो मिड वैल्यू नहीं है, ठीक है। फाइन, चलो जी, dx कैसे कैलकुलेट करता हूं? dx कैलकुलेट करता हूं x माइनस a से कैलकुलेट करता हूं। अच्छा, इससे मैं x मतलब मिड वैल्यू निकाल सकता हूं, मिड वैल्यू मतलब x, ठीक है। कैसे? x इज इक्वल्स टू dx प्लस a। इसका मीनिंग अगर मुझे कोई dx दे दे और अज्यूम मीन दे दे तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू आ गई तो फिर तो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। चलिए, ये कहां से लाऊंगा? तो मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला ds है, dx का फॉर्मूला dx अपॉन i, तो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू ds इनटू i। मींस अगर मेरे पास ds है और i है तो मैं dx निकाल सकता हूं। तो देखिए मेरे पास ds तो है, लेकिन अगर मुझे कोई i दे दे या c या h जो भी आप बोलते हैं तो मैं इससे मल्टीप्लिकेशन करके dx निकाल दूंगा, dx में a का प्लस करके मिड वैल्यू निकाल दूंगा, और मिड वैल्यू एक बार आ गई तो मेरे लिए क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना कोई टिपिकल टास्क नहीं है। मींस व्हाट वी नीड इज i एंड a, ये दो चीजें अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इसमें क्लास इंटरवल को डिराइव कर सकते हैं। दो चीजें मिसिंग है तो देखिए दो एडिशनल इंफॉर्मेशन से आप मेरे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लेक्चर्स देख लीजिएगा। मैंने उसमें बार बार बताया कि जितनी मिसिंग उतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें यहीं से समझ जाना चाहिए था कि दो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है मींस इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई दो मिसिंग वैल्यूज है, और वो दो मिसिंग वैल्यूज ये है क्या, एक i और एक a। अब i और a फाइंड आउट करना है तो i और a के लिए दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास लगेंगे, ठीक है। इसको देखता हूं मैं, चलिए x बार के लिए समेशन f ds चाहिए, तो ds मेरे पास है, f मेरे पास है, मींस वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट f ds, f इंटू ds में बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। चलिए फाइन, तो मैं ये फाइंड आउट कर लूंगा। उसके बाद समेशन f मेरे पास है, ये है, ये है, ये है लेकिन ये नहीं है और ये नहीं। एक फॉर्मूले से दो मिसिंग वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती इसको छोड़ते हैं, इस पर आता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है, ठीक है। समेशन fds ये मैं निकाल चुका हूं, समेशन fds स्क्वायर चाहिए तो ये भी बहुत इजीली निकल जाएगा। क्या करूंगा मैं, एक निकालूंगा ds स्क्वायर और फिर fds स्क्वायर, और इसका टोटल कर लूंगा, इसका टोटल कर लूंगा और इसका टोटल कर लूंगा। अब मेरे पास इस फॉर्मूले में ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो मेरे लिए i फाइंड आउट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक बार इधर i फाइंड आउट हो गया तो इस i को उठाकर इधर पुट कर दूंगा, उससे सारी वैल्यूज पुट करके a निकाल लेंगे। i और a आ गया तो फिर हमारे लिए क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली बहुत ही इजी टास्क होगा। फाइन, तो हम बजाय इधर आने के पहले इधर चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते चलते हैं, चले करें। 25 into 3 is what? 75, 60, 40, 0, -80, -220 और 170 into 3 is what? 170 into 3 अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 510, और इसकी टोटल भी कर लेते हैं इसको। इसकी टोटल हो जाएगी 75 + 60 + 40 -80 -220 -510, तो ये हो जाएगी -635। अब मैं आगे कैलकुलेट करता हूं ds स्क्वायर, 3 3 9, 4 1 0 1 4 और 9, और अब f इंटू ds स्क्वायर भी करता जाता हूं। 25 into 9 is what? 225, 30 into 4 is 120, 40 into 1 is what?
40 0, उसके बाद 80 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 80, ये आ गया 80, 110 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 440 और 170 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1530, ठीक है, 170 इंटू 9, हाँ ठीक है। टोटल हो रहा है मेरा 2435, ये मेरे पास अल्टीमेटली दोनों वैल्यूज आ गई। मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट ये एंड देन सेकंड ये। वैल्यू रखता हूं, ये है 9, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है, अंडर रूट कितना होगा 2435 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर ही लें भाई, इसका फिर 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 170 इज इक्वल्स टू 500। तो ये 500 माइनस 635 अपॉन 500 का होल स्क्वायर और इंटू आई को आई ही रहने दे, ठीक है। पहले मैं रूट के इधर का सॉल्व करता हूँ, 2435 डिवाइडेड बाय 500 इज 4.87 माइनस 635 डिवाइडेड बाय 500 का 1.6129 का अंडर रूट इंटू आई, 9 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल में 4.87 माइनस 1.6129 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 3.2571, ठीक है। तो ये 3.2571 का रूट निकालेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू 1.80 इंटू आई, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, इसको 1.80 को इधर लेकर आए तो ये इधर दिख नहीं रहा होगा, तो 1.80 को तो ये हमारा चला जाएगा आई इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1.80 विच इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गया हमारा 5। तो लो जी, हमारे पास आई की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो एक स्टेप तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, पहले मीन की वैल्यू कैलकुलेट करूं। मीन अब आई मेरे पास आ गया, आई इसको पुट करूंगा मैं, एक्स बार कितना है 31.15 और समेशन एफडीएस माइनस 635 अपॉन 500 इंटू 5 प्लस ए, ठीक है। पूरा ही मैं फाइनली सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो 635 नेगेटिव है डिवाइडेड बाय 500 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 31.15 इज इक्वल्स टू माइनस 6.35 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 31.15 plus 6.35 is equals to 37.5, a is equals to 37.5। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं i और a की, जो मुझे चाहिए थी, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, ds is equals to dx upon i, therefore dx is equals to ds into i। तो मैं ds into i करता जाता हूं तो मेरे पास dx आ जाएगा, I is equals to 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 0s are 0, minus 5 minus 10 और minus 15, फाइन। और अब मेरा जो फॉर्मूला है dx is equals to x minus a, therefore x is equals to dx plus a। तो मैं dx में a प्लस करता जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 15 प्लस 37.5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 52.5, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 47.5, 5 इज इक्वल्स टू 42.5 और ये तो 37.5 भी होने वाला है, ठीक है। तो dx प्लस है, तो dx कितना है, तो 32.5, फिर हो गया 27.5, फिर हो गया आपका 22.5, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गए, हमारी मिड वैल्यूज आ गई। अब एक हमारे पास मिड वैल्यूज आ चुकी है, मिड वैल्यूज से क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। क्या होता है भाई, हम ऑलरेडी मेरे लेक्चर है वैल्यूज करना, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2, दो मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देख लो, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज इज व्हाट, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5, ठीक है, ये 2.5 आ गया। अब लोअर लिमिट क्या होगी, मिड वैल्यू माइनस 2.5 एंड अपर लिमिट विल बी मिड वैल्यू प्लस 2.5। इन सब में से 2.5 माइनस करता जाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्टिव लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, और इन सब में मैं मिड 2.5 ऐड करता जाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्टिव अपर लिमिट आ जाएगी। तो 52.5 माइनस 2.5 इज व्हाट, 50, और फिर इधर आ जाएगा 55, ठीक है, 50 से 55 बनी, और ये बन जाएगी 47.5 माइनस 2.5 इज 45, और 47.5 प्लस 2.5 इज व्हाट, 50,
ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 35, ये हो जाएगी 30, ये 25 और ये 20, ठीक है। और इनमें प्लस करते जाएं तो ये 45, ये 40, ये 35, ये 30 और ये 25, ठीक है। तो दिस इज अवर व्हाट एक्चुअल क्लास इंटरवल। तो ये हमारा रिवर्स अप्रोच क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, क्या हमने प्रोसेस, क्या उसका मैकेनिज्म हमने एक्चुअली अडॉप्ट किया, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको ये पूरा क्लियर होगा। इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए भेज सकता हूँ। फाइन। और अगर आपको एक बार फिर से अपील है कि ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। Thank you.